हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कस किया था कि सेट क्या होता है, व्हाट इज ए सेट एंड व्हाट इज़ द एलिमेंट ऑफ ए सेट। सेट के कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, इस बारे में हमने डिस्कस किया था कि इसको हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं किसी भी सेट को, और उसके एलिमेंट को डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर से। फिर हमने डिस्कस किया था हाउ टू डिस्क्राइब ए सेट या फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट। सेट किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने की 2 मेथड होते हैं हमारे पास। फर्स्ट होता है रोस्टर फॉर्म, सेकंड होता है सेट बिल्डर फॉर्म, जिसे हम इसको टेबुलर फॉर्म बोलते हैं, इसे रूल मेथड या फिर डिस्क्रिप्शन मेथड बोलते हैं। नेक्स्ट है, और फिर कुछ एग्जांपल दे के मैंने आपको समझाया था कि रोस्टर फॉर्म को कैसे दिखाते हैं और सेट बिल्डर फॉर्म को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट हमने कुछ एक सेट ऑफ नंबर्स के बारे में बताया था, जिसमें नेचुरल नंबर, इंटीजर, होल नंबर, रैशनल नंबर के बारे में डिस्कस किया था। फिर हमने डिस्कस किया था क्या फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट वो होते हैं जिसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट काउंटेबल होते हैं, या फिर नंबर ऑफ़ एलिमेंट फाइनाइट होते हैं। इनफाइनाइट में नंबर ऑफ़ एलिमेंट इनफाइनाइट होते हैं। कार्डिनल नंबर के बारे में डिस्कस किया था। कार्डिनल नंबर हमेशा फाइनाइट सेट पे ही काउंट होता है। कार्डिनल नंबर वो होता है जो किसी भी सेट के नंबर ऑफ़ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। इसके बारे में डिस्कस किया था। एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्या होता है? एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता, उसे हम एम्प्टी सेट कहते हैं। फाई से डिनोट किया जाता है। नंबर ऑफ़ एलिमेंट क्या होते हैं? 0। इसका एक एग्जांपल देके हमने इसको समझाया था। फिर नेक्स्ट था नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी सेट में क्या होता है कि ऐसा सेट जिसमें कम से कम एक एलिमेंट तो हो, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं हम नॉन एम्प्टी सेट। उसके बाद डिस्कस किया था सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट में सिर्फ एग्जैक्टली 1 होता है, और नॉन एम्प्टी में एटलीस्ट 1 एलिमेंट होता है, ठीक है। नॉन एम्प्टी में तो एटलीस्ट कम से कम एक एलिमेंट हो, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन सिंगलटन सेट में क्या होता है, एग्जैक्टली 1 ही एलिमेंट होता है सिंगलटन सेट में, ठीक है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या होता है? मान लीजिए 2 हमने नॉन एम्प्टी सेट लिए ए एंड बी, तो उसके सभी एलिमेंट जो है ना, एलिमेंट ऑफ ए और एलिमेंट ऑफ बी सेम हो। हमने एग्जांपल दिया था यहाँ पे, ये वाला एक सेट ले लिया हमने ए, एक सेट ले लिया बी। अब ये ऑर्डर इनका चेंज हो रखा है, लेकिन एलिमेंट क्या हमारे सेम है, तो ये इक्वल सेट हो गया। फिर हमने पढ़ा था क्या, इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है? जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए सेट ए एंड नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट बी क्या हो, सेम। एलिमेंट सेम हो ये कोई ज़रूरी नहीं, इनकी संख्या क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। और एवरी इक्वल सेट इज एन इक्विवेलेंट सेट, ये पढ़ा था। लेकिन इक्विवेलेंट सेट इक्वल हो ये कोई ज़रूरी नहीं, ठीक है। चलिए आज हम डिस्कस करेंगे सबसेट के बारे में। सबसेट क्या होते हैं देखिए, हमने क्या लिया, इफ़ ए एंड बी आर 2 सेट, हमने 2 सेट ले लिए। गिवन इन सच वे दैट एलिमेंट ऑफ ए इज इन बी, देन वी से दैट ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल दे के बताती हूँ कि हमने एक सेट ले लिया ए के अंदर मान लीजिए मैंने एलिमेंट ले लिए 1 एंड 2। एक सेट ले लिया हमने बी, और बी के एलिमेंट क्या लिया हमने 1 2 x एंड y, ठीक है। एक सेट हो गया हमारे पास ए, एक सेट हो गया हमारे पास क्या, बी। तो डेफिनेशन क्या कहती है देखो, ए और बी 2 सेट हैं। ए के एलिमेंट जो हैं बी के अंदर हैं, तो ए को हम क्या बोलेंगे, इसका सबसेट बोलेंगे। देखिए ए के एलिमेंट है 1 एंड 2, और 1 एंड 2 इसके अंदर हैं, तो ए इज़ द सबसेट ऑफ बी। और इसको डिनोट कैसे किया जाता है, इसको डिनोट करने का तरीका है, ए इज ए सबसेट ऑफ बी को हम कैसे डिनोट करेंगे, इस तरीके से, ठीक है। मीन्स अगर कोई एलिमेंट ए का है, मान लीजिए x इज़ द एलिमेंट ऑफ ए, तो
एक्स जो है क्या किसका भी एलिमेंट होगा, बी का। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया, अगर ए बी का सबसेट है तो बी क्या हुआ, हमारा सुपर सेट हुआ किसका, ए का, क्योंकि ए तो प्रॉपर तरीके से इसके अंदर कंटेन है, तो बी इज़ द सुपर सेट ऑफ। इसको हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं और इस टाइप से भी लिख सकते हैं। एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इट्स सेल्फ। प्रत्येक जो सेट होता है वो खुद का सबसेट होता है। देखिए मैं कुछ एग्जांपल दे के आपको समझाती हूँ, फिर समझ में आ जाएगा आपको। मान लीजिए हमने कोई सेट लिया ए, हमने ए सेट ले लिया और उसके एलिमेंट हमने लिए 1 2 एंड 3। ठीक है, अब इसके हमें सबसेट बनाने हैं। सबसेट बनाने हैं तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, फाई। फाई जो है सभी का सबसेट होता है। उसके बाद हम बनाना शुरू करेंगे एक एक एलिमेंट को उठा के। हमने लिया 1, 1 इज़ अ सबसेट ऑफ ए। नेक्स्ट 2, 2 इज़ अ सबसेट ऑफ सेट ए। नेक्स्ट हमारे पास क्या है 3, 3 इज ऑल्सो सबसेट ऑफ ए। चलिए एक एक तो हमने उठा लिए, अब हम काउंट करेंगे दो दो एलिमेंट को। दो एलिमेंट लेने हैं तो हम क्या लेंगे, 1 एंड 2, और एक लेंगे 1 एंड 3। देखिए 1 एंड 3 लिया है, 3 एंड 1 नहीं करेंगे हम इसको, क्योंकि बात तो सेम ही है, ऑर्डर चेंज कर सकते हैं आगे पीछे, बात तो वही रहनी है। तो 1 एंड 3 हो गया। अब पॉसिबिलिटी क्या है, हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 एंड 3। कुछ ना लेके बना 5, एक एक लेके बने 1 2 3। 2 2 एलिमेंट लिए तो हमारे पास पॉसिबिलिटी ये आई, और 3 एलिमेंट लेते हैं तो क्या बनता है 1 2 एंड 3। देखिए ये सेम आ गया ए, तो ये क्या हो गया, खुद का ही सबसेट हो गया। आई बात समझ में? तो ये यही कहना चाह रहा है कि एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। आया समझ में? ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। मैंने अभी भी बताया था कि फाई जो है ना सभी का सबसेट होता है। कोई भी सेट बनाएंगे हम, कोई भी सेट लिया हमने और उसके सबसेट बनाएंगे तो फाई सबसे पहले हम फाई को सबसेट मानेंगे। ठीक है, ये कुछ एक कंडीशन थी। अब चलिए, इफ सेट ए के अंदर मान लीजिए n एलिमेंट हैं तो उससे कितने सबसेट बनते हैं। लास्ट एग्जाम्पल जब मैंने दिया आपको उसमें हमारे पास, मैंने एग्जाम्पल लिया था, एक सेट ले लिया हमने, मान लीजिए ए, और ए के अंदर 1 2 एंड 3 एलिमेंट लिए। देखिए एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा, ये फॉर्मूला रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एग्जाम्पल से आपको सब क्लियर हो जाएगा। अब मान लीजिए मैं इसके सबसेट लिखती हूँ, तो फाइव तो सभी का सबसेट होता है। फिर मैंने एक एक करके लिया, एक एलिमेंट उठाया, दूसरा उठाया और तीसरा ले लिया। फिर पेयर में ले लिए दो दो के, 1 2 1 3 और 2 एंड 3। ठीक है, और फिर नेक्स्ट आ गया हमारा 1 2 एंड 3। काउंट करके देखो एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कितने सबसेट बने इसके, 8। अब देखिए फॉर्मूला क्या कहता है कि किसी भी सेट के सबसेट कितने होते हैं, 2 की पावर n। नंबर ऑफ एलिमेंट लास्ट एग्जाम्पल लिया था हमने, उसमें कितने थे, 1 2 एंड 3, और 2 की पावर हम क्या करेंगे 3, तो क्या आ जाएंगे हमारे पास सबसेट 8। ठीक है, मान लीजिए हम कोई सेट लेते हैं और उसमें एलिमेंट ले लिया हमने 4। सेट लिया हमने ए जिसके अंदर x y
जेड, ये कुछ भी ले लो, मान लीजिए 1 ले लिया, कितने हो गए एलिमेंट 4। तो नंबर ऑफ सबसेट क्या होंगे हमारे 2 की पावर 4। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आ जाएंगे 16। नेक्स्ट है हमारा पावर सेट। The set of all possible subset of A is called the power set। ठीक है, अभी जैसे मैंने लास्ट एग्जांपल दिया था उसके हमारे कितने सबसेट आए थे 8, तो वो सभी के सभी क्या थे पावर सेट थे। The set of all possible subset, सभी पॉसिबल सबसेट का सेट क्या होगा हमारा पावर सेट। और पावर सेट में वही है कंटेन एन एलिमेंट, तो पावर सेट में कितने एलिमेंट हो जाएंगे, पावर सेट में कितने आ जाएंगे 2 की पावर n एलिमेंट हो जाएंगे। मान लीजिए एग्जांपल लिया हमने ए के अंदर एलिमेंट है 2, तो पावर सेट के एलिमेंट कितने हो जाएंगे 2 की पावर n, यानी कि 2 एलिमेंट है तो 2 की पावर 2 4 एलिमेंट हो जाएंगे पावर सेट के अंदर। ठीक है, ए है इसके अंदर 1 और 2 एलिमेंट है, तो इससे हम सबसेट बनाते हैं। सबसेट क्या बनेंगे 5, फिर 1 वाला उठाएंगे सिंगल सिंगल 2 हो गया। ठीक है, अब डबल वाला उठाएंगे तो डबल में पूरे के पूरे काउंट हो जाएंगे हमारे ये, तो कितने आए हमारे 4। तो ये क्या हो गए, सो इन दिस केस दिस सबसेट आर 4, और पावर सेट के अंदर हमारे कितने आ गए एलिमेंट, कितने आ गए 4। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर सबसेट। ध्यान से देखना प्रॉपर सेट सबसेट क्या होता है। लेट ए बी एनी सेट, ए कोई भी हमने सेट ले लिया और बी भी एनी नॉन एम्प्टी सबसेट, बी कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट ले लिया, देन ए इज कॉल्ड द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, यानी कि ए जो है बी का प्रॉपर सबसेट है, ए प्रॉपरली इसके अंदर कंटेन है। ये साइन जो होता है हमारा कंटेन का होता है ये वाला। इफ एंड ओनली इफ क्या, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इन बी, ए के जो हमारा सेट ए है इसके सभी एलिमेंट बी के अंदर होने चाहिए, इसके सभी एलिमेंट बी में होने चाहिए। और कंडीशन क्या है, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 एलिमेंट इन बी, इस बी में एक एलिमेंट, कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो ए में ना हो। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ आपको, मान लीजिए मैंने एग्जांपल लिया सेट ए के अंदर एलिमेंट हो गए 1 और 2, सेट बी के अंदर एलिमेंट हो गए हमारे 1 2 और 3। तो देखिए सेट ए इज कॉल्ड द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी एंड रिटर्न लाइक दैट इफ एंड ओनली इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इन बी। देखिए इसके सारे के सारे एलिमेंट किस में है बी में। और एक कंडीशन क्या, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट कम से कम एक एलिमेंट बी में होना चाहिए जो ए में नहीं था, तो 3 है। तो ए पूरे तरीके से इसके अंदर क्या हो गया कंटेन हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट यानी कि पूरा का पूरा इसके अंदर कंटेन हो, यहाँ इक्वल का साइन नहीं आएगा। ठीक है, अब नोट करने वाली बात क्या है, फाई हैज़ नो प्रॉपर सबसेट। देखिए फाई सभी का सबसेट होता है, सबसेट सभी सेट का सबसेट क्या होता है फाई। लेकिन अगर मैं प्रॉपर सबसेट की बात करूं तो फाई जो है प्रॉपर सबसेट में काउंट नहीं होता। तो नंबर ऑफ एलिमेंट, देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट किसी भी सेट के हमने ये पढ़ा था, लेकिन प्रॉपर सेट के अगर हम काउंट करेंगे तो उसमें से क्या माइनस कर देंगे 5 वाला, यानी कि 5 एक एलिमेंट हम कम कर देंगे। तो 2 की पावर n-1 क्या हो जाएंगे, ए सेट कंटेनिंग एलिमेंट हैज़ 2 की पावर n है ये -1 प्रॉपर सबसेट। ठीक है, एग्जाम्पल लिया हमने ए,
ए के अंदर 4 एलिमेंट है तो प्रॉपर सबसेट में कितने एलिमेंट होंगे 2 की पावर 4 और 5 वाले को माइनस कर देंगे तो हमारे पास 15 आ जाएंगे। क्लियर हुआ। नेक्स्ट पे चलते हैं। यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? हम जितने भी सब सेट लेते हैं उनको मिला के हम एक सेट बनाते हैं और वो सेट रिप्रेजेंट करता है यूनिवर्सल सेट को। ठीक है, एग्जाम्पल से समझाती हूँ। यहाँ एग्जाम्पल दे रखा है, सेट ए ले लिया हमने 1 और 2, सेट बी में ले लिया हमने 3 और 4 एलिमेंट, सेट सी में ले लिया हमने 1 और 5 एलिमेंट। तो यूनिवर्सल सेट मैंने क्या बोला, सभी सबसेट को मिला के जो एक इकट्ठा बना देते ना उसको हम यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। जैसे इसके एलिमेंट और सी के एलिमेंट मिला के जब हम एक सेट बना देते ना तो उसको हम यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। देखिए 1 2 3 4 एंड 1 5, 1 दो बार काउंट होता नहीं है, रिवर्स नहीं होता है एक नंबर बार बार, तो हमारे पास यूनिवर्सल सेट क्या हो गया ये। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट देखते हैं। अब कुछ ऑपरेशंस हैं ऑन सेट के ऊपर, देखना ध्यान से। यूनियन ऑफ सेट, यूनियन ऑफ सेट, हम 2 सेट्स को लेके चलते हैं, सेट ए एंड बी। यूनियन को डिनोट करते हैं इस तरीके से, ए यूनियन बी is the set of all those element each one of which is either, वो ए से होगा और बी से होगा या फिर दोनों से होगा। ठीक है, एग्जाम्पल दिया हुआ है, सेट ए ले लिया हमने 2 3, सेट बी में एलिमेंट ले लिए ए एंड बी, देन ए यूनियन बी, मतलब ए के एलिमेंट्स को और बी के एलिमेंट्स को, दोनों के एलिमेंट्स को काउंट करके जब लिखते हैं एक साथ तो हम उसको बोलते हैं यूनियन। इस हिसाब से तो ये क्या हुआ, एक यूनिवर्सल सेट हो गया, इन 2 सेट को मिला के बनाया तो यूनियन आ जाएगा आपका। यूनियन मीन्स ए यूनियन बी इज इक्वल टू दिस। ये कुछ ऐसे ही रूल दे रखे हैं कि ए यूनियन बी होता है तो एक्स जो एलिमेंट, ये जो एलिमेंट आते हैं ना हमारे, ये ए से और बी से आते हैं। ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी विच मीन्स, इसका मतलब होता है कि ये एक्स या तो ए का होगा या फिर बी का होगा। जैसे मान लीजिए मैंने 2 उठाया, ये 2 जो है या तो सेट ए का होगा या सेट बी का होगा, आपको पता है ये सेट ए से है तो ये आ जाएगा। ठीक है, अगर एक्स इनके यूनियन में बिलोंग नहीं करता है ना तो ना तो वो ए में है ना ही बी में है। अगर इनके यूनियन में ही नहीं आया तो ना तो वो ए में है और ना ही बी में है। समझ में आया यूनियन। नेक्स्ट है हमारा इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में हमने लिए 2 सेट, और जैसे यूनियन में हम ये साइन यूज़ करते थे, इंटरसेक्शन में हम ये वाला साइन यूज़ करेंगे। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी इज ए सेट ऑफ एलिमेंट दैट आर कॉमन इन सेट ए एंड बी। लास्ट वाले में कॉमन का कोई भी जिक्र नहीं था, उसमें सेट ए के एलिमेंट उठाने थे और सेट बी के एलिमेंट को इकट्ठा करके लिखना था। बेशक वो दोनों के एलिमेंट अलग अलग थे, लेकिन इसमें क्या करना है आपको, इसमें 2 सेट ऐसे लेने हैं और उनका इंटरसेक्शन अगर आप करोगे, मान लीजिए एक सेट ले लिया हमने ए, एक सेट ले लिया हमने बी, और उनका इंटरसेक्शन करेंगे तो उस दोनों सेट में जो भी कॉमन एलिमेंट है ना वो हमारा आएगा बस। यूनियन में तो सभी एलिमेंट्स को सम करके लिखते हैं, लेकिन इंटरसेक्शन में सिर्फ कॉमन वाला उठाते हैं। ठीक है, 2 इज़ द ओनली कॉमन एलिमेंट, जो कॉमन एलिमेंट होता है ना सिर्फ इंटरसेक्शन में वो वाला लेते हैं। ठीक है, अब देखिए ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है, एक्स वो एलिमेंट है जो ए में भी था और बी में भी था। ए में जैसे 2 था, बी में भी 2 था, और वो कॉमन वाला पॉइंट हमने लिया था, इसलिए इंटरसेक्शन में क्या पॉसिबिलिटी हुई, हमारा जो एलिमेंट लेंगे ना इंटरसेक्शन वाला वो दोनों सेट में होगा। लास्ट वाले में क्या था, या तो वो ए में होगा या फिर एंड की जगह क्या था और, या फिर किस में होगा, बी में। तो इंटरसेक्शन और यूनियन का डाउट आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई एलिमेंट इनके इंटरसेक्शन में बिलोंग करता है ना
ये बिलोंग्स टू का साइन होता है ये वाला। अगर कोई एलिमेंट इनके इंटरसेक्शन में बिलोंग करता है तो वो ए में भी है और वो बी में भी है। लेकिन अगर कोई एलिमेंट इनके यूनियन में बिलोंग करता है तो वो या तो ए में है या बी में है या फिर दोनों में ही सेम है। क्लियर हुआ? अब नेक्स्ट देखते हैं डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट नाम से ही पता चल रहा है आपको कि डिसजॉइंट क्या है। दो सेट ले लिया हमने, ए एंड बी आर कॉल्ड डिसजॉइंट इफ दे हैव नो कॉमन पॉइंट, जिसके बीच में कोई कॉमन ही पॉइंट नहीं है, यानी कि जिनका इंटरसेक्शन फाई आएगा। एग्जाम्पल हमने यहाँ ले लिया, ए के अंदर ये है, बी के अंदर ये है और इंटरसेक्शन क्या हो गया हमारा फाई, तो डिसजॉइंट हो गए। ठीक है। इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या होते हैं, जैसे हमने एक सेट ए ये ले लिया, एक सेट ये ले लिया बी, तो जो कॉमन वाला पार्ट होता है ना, ये हमारा कॉमन वाला पार्ट है, ये इंटरसेक्टिंग है। या तो ये प्रॉपरली ही इसको मान लीजिए इसको इसके अंदर है, या प्रॉपर ओवरलैप करता हो, दोनों के दोनों सेम है। ठीक है। टू सेट आर सेट टू बी इंटरसेक्टिंग या फिर ओवरलैपिंग या फिर ज्वाइंट सेट इफ दे हैव एट लीस्ट वन एलिमेंट इन कॉमन, कम से कम एक एलिमेंट तो कॉमन हो। ठीक है। देयर फॉर टू सेट ए एंड बी आर ओवरलैपिंग इफ एंड ओनली इफ उनका इंटरसेक्शन क्या है, नॉट इक्वल टू फाई। ठीक है। इंटरसेक्शन ऑफ सेट इज कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव मतलब हम ए इंटरसेक्शन बी करें या फिर बी इंटरसेक्शन ए करें, ए करें, वो इक्वल होता है। ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, इंटरसेक्शन पे हमेशा सेम रहेगी। ठीक है। नेक्स्ट है, जैसे ये दिखा रखा है, अभी मैंने ऊपर भी बताया आपको, ए इंटरसेक्शन बी करे या बी इंटरसेक्शन ए करे, सेम रहेगा। एसोसिएटिव भी होता है। कॉम्यूटेटिव में तो हम दो सेट लेते हैं। ठीक है। कॉम्यूटेटिव में हम क्या लेते हैं, दो सेट, लेकिन एसोसिएटिव में हम क्या लेंगे, तीन सेट लेंगे। ध्यान रखना, तीन सेट का इंटरसेक्शन पहली ब्रैकेट पे करें या लास्ट टू पे ब्रैकेट लगा के तब करें, तब भी सेम होगा। इंटरसेक्शन की बात चल रही है यहाँ पे। अगर ए इज़ कंटेन इन बी, ए इज़ कंटेन, देखो ये साइन, एक तो ये होता है ए इज़ कंटेन इन बी और एक होता है ए इज़ कंटेन एंड इक्वल टू बी। ए कंटेन का मतलब है कि ए प्रॉपरली इसमें है, इसमें कोई ना कोई एक आधा एलिमेंट एक्स्ट्रा है। ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये इसके अंदर है या फिर इसके इक्वल भी हो सकता है। ठीक है। तो अगर ये इसके अंदर कंटेन है, सेट ए इज कंटेन इन बी, तो इनका इंटरसेक्शन क्या आएगा, जो छोटे वाला होता है। अगर ये पूरी तरीके से बी में कंटेन है तो स्मॉल वाला सेट कौन सा होगा, ए, तो इनका इंटरसेक्शन भी क्या होगा, ए। एग्जांपल दे के बताती हूँ, फिर समझ में आ जाएगा। ठीक है। मान लीजिए मैंने कोई सेट ले लिया, ए के अंदर है 1 एंड 2। कोई सेट ले लिया हमने बी, जिसके अंदर है 1 2 एंड 3। ठीक है। तो यहाँ से क्या रूल बना हमारा, ए इज़ कंटेन इन बी। मान लीजिए यहाँ भी 3 होता तो ए इज़ कंटेन एंड इक्वल टू बी हो जाता। अब मान लीजिए मैं इनका इंटरसेक्शन करती हूँ, ए इंटरसेक्शन में क्या करती हूँ, बी। देखिए कॉमन पॉइंट होते हैं इंटरसेक्शन में, और कॉमन पॉइंट यहाँ से क्या आ रहा है, 1 एंड 1 आ रहा है और क्या आ रहा है, 2। ठीक है। 1 और 2 आया तो यहाँ से क्या आया हमारा सेट, प्रॉपरली ए ही ना आ गया। ठीक है। ए वाला आ गया। तो यही बात इसने यहाँ क्या रखी है कि अगर ए बी में कंटेन है तो उनका इंटरसेक्शन क्या आएगा, स्मॉल वाला आएगा। इंटरसेक्शन में हमेशा स्मॉल वाला आता है। ठीक है। दो सेट लेते हैं, उनका इंटरसेक्शन उसमें कंटेन या इक्वल होगा। जैसे अभी इंटरसेक्शन लिया मैंने 1 एंड 2 आया, या तो ए के इक्वल है या इसमें पूरी तरीके से कंटेन है। अगर किसी भी सेट का हम इंटरसेक्शन फाई के साथ करेंगे, तो मैंने बोला छोटे वाला, और फाई है छोटा क्योंकि फाई में कोई एलिमेंट होता ही नहीं है,
तो क्या आएगा इंटरसेक्शन हमारा 5। ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट है हमारा डिफरेंस ऑफ ए सेट। डिफरेंस टू सेट लिए हमने ए एंड बी। इनके डिफरेंस को हम a माइनस बी से डिनोट करेंगे। ऑल दोज एलिमेंट ऑफ ए विच आर नॉट इन बी, जो बी के अंदर ना हो। एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा क्लियर। हमने एक सेट ले लिया ए में एलिमेंट हमारे 1 2 3 4 एंड 5। एक सेट ले लिया हमने बी जिसके अंदर एलिमेंट है 4 5 एंड 6। अगर हम डिफरेंस ऐसे करते हैं a माइनस बी, यानी a में से b को हमें हटाना है, ध्यान रखना b को हटाना है। तो a माइनस बी क्या बचा हमारे पास, 4 5 और 6 को हमें हटाना है, तो क्या बचा 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3। अगर मैं इसको लिख दूँ b माइनस ए, बी में से ए वाला पार्ट हटाना है। अब बी में ए का कितना पार्ट है, ये 4 है या फिर 5 है, यही हट सकता है, 6 तो नहीं है ना, तो 6 बच जाएगा इसके अंदर। समझ में आया। तो देयर फोर ए माइनस बी करते तो वो एलिमेंट आएंगे ए माइनस बी में जो ए में तो होंगे लेकिन बी में नहीं होंगे, क्योंकि बी वाला पार्ट तो हटा दिया हमने। ठीक है, एक्स ए माइनस बी में होगा, यानी कि एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स डजेंट बिलोंग्स टू बी। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट है हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, देखिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट को हम डिनोट करते हैं। मान लीजिए ए है और इसका अगर हम कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो वो क्या होगा हमारा, ए का कॉम्प्लीमेंट या तो ए डैश से डिनोट करते हैं या फिर ए सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब एग्जांपल से ही मैं बता दूं, एक हमने यूनिवर्सल सेट ले लिया जिसमें हमारे पास 8 एलिमेंट है, और एक सेट ले लिया हमने 2 3 एंड 4, और इसने पूछा है कि ए का कॉम्प्लीमेंट बताओ। ए का कॉम्प्लीमेंट मीन्स ए में जितने एलिमेंट हैं उनको छोड़ के बाकी जो यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट बचे हैं उसके सेट को हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। ठीक है, मैं आपको ग्राफ बना के दिखाती हूँ, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा ये अच्छे से। देखिए मैंने एक सेट वेन डायग्राम बनाती हूँ, वेन डायग्राम ये बना दिया हमने वेन डायग्राम, और इसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट, जिसमें हमारे एलिमेंट जो है ना पड़े हैं, जैसे 1 2 3 है, कहीं 4 है, 5 है, 6 है, 7 है और 8 है। मान लीजिए ये यूनिवर्सल सेट है हमारा। और एक सेट है हमारा ए के अंदर क्या क्या है, 2 3 एंड 4। देखिए 2 3 एंड 4। अब इसने पूछा है ए का कॉम्प्लीमेंट, तो जो ए का हिस्सा है ना उसको हटा दो, ए का हिस्सा उसे हटा दो, जो भी बचा वो ए का क्या आ गया, कॉम्प्लीमेंट। क्या क्या बचा हमारे पास, 1, देखिए 1 5 6 7 8। कॉम्प्लीमेंट समझ में आया ग्राफ से, इसको बोलते हैं वेन डायग्राम। तो कॉम्प्लीमेंट में वो एक्स आते हैं जो यूनिवर्सल सेट में बिलोंग तो करते हैं लेकिन ए में बिलोंग नहीं करते, यानी कि एक्स जो है ए के कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करता है, ए में नहीं करता। अब ए में कहाँ कर रहा है, कर ही नहीं रहा। ठीक है, 5 का कॉम्प्लीमेंट आपको पता है, मान लीजिए मैं ये सेट लिया था पूरा, अब यहाँ 5 है, 5 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बचा हुआ सारा। और यूनिवर्सल का अगर मैं इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट कर दूँ तो कुछ बचता ही नहीं, तो उसको बोलते हैं 5। आई थिंक आपको कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, अब एक ये है, देखो सेट क्या लिया था हमने, वेन डायग्राम से ही दिखाते हैं करके। ये वेन डायग्राम ले लिया हमने ये, और इसमें एलिमेंट थे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ये यूनियन था, सॉरी यूनिवर्सल सेट था। ए क्या था हमारे पास, 2 3 एंड 4, और ये हमारा क्या बच गया, कॉम्प्लीमेंट।
अगर मैं इस ए को और इस कॉम्प्लीमेंट को मिला दूं तो हमारे पास पूरा सेट आ जाएगा, ये यूनिवर्सल सेट। आई बात समझ में? और अगर मैं इनका इंटरसेक्शन कर दूं तो ए ये है और ए का कॉम्प्लीमेंट ये, जिसमें कॉमन पार्ट कुछ है ही नहीं। तो कॉमन पार्ट नहीं है इंटरसेक्शन में, कॉमन पॉइंट को देखते हैं हम। कॉमन पार्ट है नहीं तो क्या आ जाएगा हमारा फाई। समझ में आया? यूनिवर्सल सेट, कॉम्प्लीमेंट, ये सब। फिर आता है हमारा नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर यूनियन और इंटरसेक्शन पे दिखाएगा। यूनियन पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कैसे काम करता है और इंटरसेक्शन पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कैसे काम करता है, ध्यान से देखिएगा। हम इसमें क्या लेंगे, 3 सेट लेंगे, ए बी एंड सी, 3 सेट ले लिया। एक रूल बनेगा यूनियन के ऊपर। देखिए बाहर है, ब्रैकेट से बाहर है यूनियन और ब्रैकेट के अंदर हमारा होगा इंटरसेक्शन। ये दोनों अलग अलग होंगे। यहाँ इंटरसेक्शन होगा, देखिए यहाँ पे इंटरसेक्शन होगा, यहाँ यूनियन है तो यहाँ इंटरसेक्शन होगा, ठीक है। और बाहर अगर इंटरसेक्शन होगा तो अंदर क्या होगा, यूनियन होगा। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है हमारा, ध्यान दीजिएगा। अब इसको कैसे खोलते हैं, देखो ध्यान से। ए का बी के बीच में क्या है, यूनियन है। ए यूनियन बी कर दिया हमने और ब्रैकेट लगा दी, ठीक है। ए यूनियन बी करके क्या कर दिया हमने, ब्रैकेट। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, इंटरसेक्शन वाला साइन आता है तो बीच में हम लगा देंगे इंटरसेक्शन। ध्यान रखिएगा बीच में जो साइन आएगा ना वो अंदर वाला आएगा। और फिर क्या हो जाएगा, ए यूनियन सी। देखिए ए यूनियन बी किया एक बार और ए यूनियन सी किया, ए को सी के साथ किया तो ए यूनियन सी। लेकिन बीच में साइन कौन सा आएगा, जो हमारा साइन ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है। एग्जाम्पल से देखते हैं। ए हमारा ये है, बी सेट ये है और सी सेट ये है। अब ए यूनियन बी है, देखिए ए यूनियन बी और इंटरसेक्शन सी है। तो पहले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, बी इंटरसेक्शन सी। बी ये है और सी ये, कॉमन पार्ट क्या आ गया हमारा, 3। याद रखिएगा ये आ गया 3। और यूनियन ए करना, ए के अंदर क्या है 1 2, तो 1 और 2, तो हमारा सेट क्या बन गया, 1 2 एंड 3। ये इधर वाली प्रॉपर्टी सॉल्व की हमने, ठीक है। अब इधर वाली प्रॉपर्टी अगर आप सोल्व करोगे तो पहले ए यूनियन बी करोगे। ए यूनियन बी में क्या आ जाएगा, 1 2 और 3। और फिर उसका इंटरसेक्शन अगर आप ए यूनियन सी से कर दोगे तो क्या आ जाएगा, देखिए मैं करके दिखाती हूँ। ये इधर वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवाती हूँ। ये वाली आपकी आ गई है क्या, 1 2 एंड 3। इधर वाली करेंगे, हमने लिया पहले ए यूनियन बी। ए यूनियन बी, ए में क्या क्या है 1 2 और इसमें 2 3, तो बार बार तो रिपीट होते नहीं, तो 1 2 एंड 3 ये आ गया। फिर हमारा ए यूनियन सी करना है। ए यूनियन सी के अंदर क्या आ जाएगा, ए है 1 2 और 3 एंड 4, तो इसके अंदर क्या आ गया 1 2 3 एंड 4। यूनियन में सारे नंबर आते हैं और इंटरसेक्शन में सिर्फ कॉमन वाला आता है। अब क्या है, इन दोनों सेट का क्या कर रखा है इन्होंने, बीच में इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन में कॉमन वाला आता है। अभी अभी मैंने बताया तो कॉमन में 1 2 एंड 3, तो इधर वाले की भी वैल्यू क्या आ गई 1 2 एंड 3 और इस साइड वाले की भी क्या आ गई 1 2 3, तो इक्वल हो गई। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ था। जब हमने ब्रैकेट के बाहर यूनियन रखा और ब्रैकेट के अंदर इंटरसेक्शन रखा, तो याद रखना इसको कैसे याद रखते हैं। अगर यूनियन बाहर है तो इन दोनों पे यूनियन ही लगेगा, दोनों के ऊपर, और बीच में लगेगा इंटरसेक्शन का साइन। नेक्स्ट है, अगर बाहर इंटरसेक्शन है तो दोनों के साथ इंटरसेक्शन वाला लगेगा और बीच में लगेगा यूनियन का साइन। ये होती है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर यूनियन एंड इंटरसेक्शन। फिर आता है हमारा डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन, ये हमारा शायद लास्ट ही है, बस थोड़ा सा रह गया। डी मॉर्गन लॉ में हमने 2 सेट ले लिए, ए एंड बी आर 2 सबसेट ऑफ ए यूनिवर्सल सेट, ठीक है।
इसमें क्या होगा, ए यूनियन बी पे अगर हम कॉम्प्लीमेंट करेंगे ना तो क्या निकल के आएगा हमारा, ए पे अलग से कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा और बी पे अलग से कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। लेकिन अगर यूनियन है तो बीच में क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन, और बीच में अगर इंटरसेक्शन का साइन है तो क्या आ जाएगा, यूनियन। कुछ एग्जाम्पल दे के इन्होंने समझा रखा है क्या है। एक यूनिवर्सल सेट ले लिया, ये ए है हमारे पास ये, और बी है हमारे पास 3 4 एंड 5। अगर हम इसका यूनियन करते हैं यूनियन बी, तो काउंट कर लो 1 2 3 4 5 ये आएंगे, ठीक है। और अगर फिर हम इसका क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट करेंगे। मैं इसको वेन डायग्राम से ही दिखाती हूँ आपको। मान लीजिए ये वेन डायग्राम था और इसके अंदर हमारे पास 1 2 3 4 5 एंड 6 एलिमेंट थे, और यूनियन में हमारे 1 से लेके 5 तक है, तो कॉम्प्लीमेंट में क्या बचेगा, 6 ही तो बचेगा, ठीक है। ये तो था इधर वाली प्रॉपर्टी, यूनियन पे कॉम्प्लीमेंट किया। अगर हम दोनों पे कॉम्प्लीमेंट अलग अलग करके और फिर यूनियन करेंगे तो क्या आएगा, ये देख लीजिए। ए का कॉम्प्लीमेंट, ए क्या है, ये यूनिवर्सल सेट में से ए को हटा दीजिए तो क्या बच जाएगा हमारा 4 5 6। बी को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 4 5 को हटा देंगे तो क्या 1 2 एंड 6। और फिर इनका क्या करेंगे, इंटरसेक्शन में कॉमन पॉइंट आता है, तो कॉमन हमारा क्या है, 6 है, तो ये 6 आ गया। आपको डी मॉर्गन लॉ समझ में आ गया होगा, क्या होता है, यूनियन पे और इंटरसेक्शन पे अगर हम कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो वो इंटरसेक्शन से कॉम्प्लीमेंट हमारा खुलता है, ठीक है। डी मॉर्गन लॉ, ये दोनों आपको समझ में आ गए होंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपको समझ में आ गया, कॉम्प्लीमेंट, डिफरेंस, इंटरसेक्शन, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। आने वाली वीडियो में मैं भी अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए बना के लाऊं। मेरा आपसे वादा है कि मैं आपको 11th क्लास का कंप्लीट मैथ करवाऊंगी, जिसमें हर एक डेफिनेशन थ्योरी से लेके एग्जाम्पल तक मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगी। 11th क्लास में आपको कहीं भी मैथ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होएगी, ये मेरा आपसे वादा है। बस आपको अगर पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़। थैंक यू।